फिल्म दामिनी हिंदी सिनेमा की आपराधिक ड्रामिकल फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था। यह फिल्म सिनेमाघरों में 30 अप्रैल 1993 को प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में थे ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री और सनी देओल और साथ में अमरीश पुरी। यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी क्योंकि इस फिल्म में जिस रूप में सनी देओल के डायलॉग को पसंद किए गए थे, जैसे कि वो डायलॉग थे, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, वो उठता नहीं, उठ जाता ही। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। ये वो डायलॉग थे जो सनी देओल को सुपरस्टार बना थी। इस फिल्म के लिए सनी देओल को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। यह फिल्म दामिनी एक लड़की की कहानी है। यह फिल्म एक आपराधिक ड्रामिकल फिल्म थी जो दामिनी अपने ही घर में एक बलात्कार होते हुए देखती है, लेकिन वो कह नहीं पाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो कहती है। उसकी ये कहानी है। दामिनी यानी कि बिजली 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की यह फिल्म थी, जिसका निर्देशन, जैसा कि मैंने बताया, राजकुमार संतोषी ने किया था। यह राजकुमार संतोषी प्रोडक्शंस बैनर के तले बनी थी और इसमें मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री जो दामिनी बनी थी, ऋषि कपूर, सनी देओल और अमरीश पुरी साथ में थे। आमिर खान ने भी कुछ भूमिकाएं निभाई थी। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि अपने घर के नौकरानी के साथ अपने देवर और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार होते हुए देखती है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और वकील गोविंद की मदद से खुद के लिए न्याय पाने का प्रयास करती है। यानी कि इस फिल्म में गोविंद वकील बने हैं सनी देओल। यह फिल्म बॉलीवुड में अब तक की बनी सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती रही है। इस फिल्म की हम और रूपरेखा की बात करें तो इस फिल्म में निर्देशक जैसा कि राजकुमारी संतोषी और सुतुन गुप्ता ने इस फिल्म की कहानी लिखी थी। और साथ में अभिनेता के तौर पर बात करें तो ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, आमिर खान, टीनू आनंद। छायांकन किया था इस फिल्म का ईश्वर आर बिदरी ने और संपादित किए थे इस फिल्म को वी.एन. मायेकर। संगीत था नदीम श्रवण का और बैकग्राउंड स्कोर वनराज भाटिया का। यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी 30 अप्रैल 1993 और इस फिल्म का कुल समय अवधि था 150 मिनट। यानी कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा यह फिल्म साल की 6ठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित किया गया। दामिनी लाइटिंग ने मीनाक्षी शेषाद्री के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चिन्हित किया, जिससे अत्यधिक प्रशंसा मिली। एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है। इसे अभी भी एक सर्वकालिक क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म माना जाता है। सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस पथ प्रदर्शक फिल्म की सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और बलात्कार के विषयों को संवेदनशीलता के साथ संभालने के लिए प्रशंसा की गई थी। उस समय बॉलीवुड में ये दुर्लभ था। यह फिल्म सनी देओल के शराबी वकील के चित्रण के लिए बेहद यादगार है। इस भूमिका ने उन्हें 1993 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। इसने उनकी बॉलीवुड के ही मैन की छवि को मजबूत किया। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ जैसा कि इस फिल्म में जो डायलॉग है, जो संवाद है, वो सनी देओल को हमेशा के लिए अमर बना दिया। आज भी ये डायलॉग खूब पसंद किया जाता है। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के करियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने एक साथ घायल 1990 और घातक 1996 जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में थी और आमिर खान ने गीत में एक विशेष भूमिका निभाई। दामिनी को कई पुरस्कार मिले। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कि सनी देओल और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो कई पुरस्कार भी मिले
और अब इस फिल्म की कहानी पे हम आते हैं। जैसा कि इस फिल्म की कहानी शुरू होती है शेखर गुप्ता यानी कि ऋषि कपूर के धनी उद्योग केदार गुप्ता के बड़े बेटे हैं। एक चैरिटी कार्यक्रम में दामिनी यानी कि मीनाक्षी शेषाद्री का नृत्य प्रदर्शन देखने के बाद वह पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठता है। यानी कि जो शेखर है, शेखर गुप्ता है, यानी कि ऋषि कपूर पहली नज़र में मीनाक्षी शेषाद्री को देखते हैं और वो प्यार कर पड़ते हैं। दामिनी एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है। उसकी बहन शराबी मिमिक्री आर्टिस्ट बिरजू मेघो के साथ भागकर मुंबई चली जाती है और ताकि उसके पिता को उसकी शादी के लिए दहेज की व्यवस्था करने के बोझ से मुक्ति मिल सके। दामिनी और शेखर की शादी हो जाती है। दामिनी उसके आलीशान बंगले में रहने लगती है। हालांकि यह गुप्ता परिवार के व्यापारिक साझेदार टोलू बजाज को परेशान करता है, जो अपनी बेटी की शादी शेखर से करने की योजना बना रहा था। वह गुप्ता परिवार के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी तोड़ देता है, उनके खिलाफ साजिश रचने लगता है और दामिनी उर्मी प्राजक्ता से दोस्ती करती है, जो कि गुप्ता परिवार के घर में पली बढ़ी एक युवा नौकरानी है। होली के त्यौहार पर वह शेखर के छोटे भाई राकेश, अश्विन कौशल और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ती है। शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाद में राकेश और उसके दोस्त उर्मी को सड़क किनारे फेंक देते हैं। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को छुपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी पुलिस को बताने का फैसला करती है। शेखर उसे पुलिस के सामने कुछ न कहने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जब पुलिस उसके घर आती है और दामिनी से घटना के बारे में पूछती है तो वो इस बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर देती है। बाद में पता चलता है कि यह टोलू बजाज ही है, जिसने गुप्ता परिवार की छवि खराब करने के लिए मामले को बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग को रिश्वत दी है। मामला अदालत में जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। इसके बाद गुप्ता परिवार बचाव पक्ष के वकील के रूप में इंद्रजीत चड्ढा यानी कि अमरीश पुरी को नियुक्त करते हैं। पहली सुनवाई में दामिनी को चड्ढा द्वारा मानसिक रूप से अस्थिर रूप में चित्रित किया जाता है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए मानसिक संस्थान में सीमित कर दिया जाता है। इस पर शेखर अपने परिवार से परेशान हो जाता है, जबकि गुप्ता और बजाज फिर से मिलते हैं मानसिक संस्थान में। दामिनी राकेश को डॉक्टर से दामिनी को जानबूझकर पागल बनाने, यहाँ तक कि उसे आत्महत्या के रूप में मारने के लिए यह कह रही है। दामिनी भाग जाती है। एक शराबी वकील गोविंद सनी देओल से मिलती है, जो उसका पीछा कर रहे अपराधियों से उसे बचाता है। गोविंद यानी कि सनी देओल उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह बलात्कार का मामला फिर से खुलवाता है। दूसरी सुनवाई में गोविंद गुप्ता को के ड्राइवर से जिरह करता है। यह साबित करने में सफल हो जाता है। ड्राइवर को भी घटना के बारे में पता था। वह भी यह साबित करता है कि उर्मी के शव के पास पुलिस को मिला सुसाइड नोट फर्जी था। स्थिति को हाथ से निकलता देख चड्ढा सीने में दर्द का बहाना बनाता है और अदालत से सुनवाई की दूसरी तारीख मांगता है। उस रात में बाद में चड्ढा गोविंद से मिलता है, उसे अदालत के बाहर समझौता करने के लिए कहता है। हालांकि गुस्साया गोविंद उसे अदालत में उसका सामना करने की चुनौती देता है। इसके बाद गुप्ता गोविंद को मारने के लिए गुंडे भेजते हैं, लेकिन मुठभेड़ में वह उन्हें हरा देता है। दामिनी लोगों के बीच जाती है, उसे समर्थन मिलता है। घटना से तंग आकर ड्राइवर, नौकर, दूसरे रिश्तेदार गुप्ता के घर से चले जाते हैं। तीसरी सुनवाई में गुप्ता और बजाज दामिनी को मारने की योजना बनाते हैं। शेखर यह बात सुन लेता है। वह दामिनी के साथ खड़ा होने की कसम खाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में सड़क पर गुंडे द्वारा उस पर हमला किया जाता है, उसका अपहरण कर लिया जाता है। यह मामा जी देखते हैं, जो उसे बचाने जाते हैं। इस बीच बजाज अपने आदमियों के साथ अदालत जाते समय दामिनी को मारने की कोशिश करता है। हालांकि वे खुद स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाते हैं, उन्हें भगा देते हैं। अदालत में चड्ढा एक और तारीख का अनुरोध करता है, क्योंकि उसका मानना है कि दामिनी और शेखर दोनों फरार हैं। लेकिन कुछ समय बाद दामिनी और शेखर आते हैं और दोनों घटना के गवाह के रूप में गवाही देते हैं। अदालत राकेश और उसके दोस्तों को दोषी ठहराया जाता है। मामले को छुपाने के लिए गुप्ता के साथ साथ बजाज
और चड्ढा को भी दोषी ठहराती है। न्याय दिलाने में मदद करने के लिए शेखर को बख्श दिया जाता है और अदालत दामिनी को उसके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद देती है। यह कहते हुए उसने कानून और व्यवस्था के इतिहास में एक ऐतिहासिक उदाहरण स्थापित किया है। इस फिल्म में जैसा कि दामिनी का किरदार मीनाक्षी ससादरी निभाया। इस फिल्म में कोर्ट में जब दामिनी पेश होती है, जब वो अपनी बात बेबाक कहती है, गोविंद यानी कि वकील सनी देओल दामिनी और शेखर यानी कि ऋषि कपूर से दोनों के ताल्लुकात के बारे में पूछते हैं। सवाल जवाब होता है कोर्ट में। पूछते हैं शेखर से यानी कि ऋषि कपूर से कि क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? तो कहते हैं हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ज़ोर से कहिए, क्या आप करते हैं? तो कहते हैं हाँ, करते हैं। तो ये सवाल आगे बढ़ता है और फिर दोनों के ताल्लुकात जुड़ते हैं और बाद में जब कोर्ट में वो स्वीकार करते हैं, शेखर यानी कि ऋषि कपूर, वो कहते हैं कि मुझे फ़क्र है कि ये दामिनी मेरी पत्नी ने, लेकिन मैं इसका पति हूँ, मुझे इस बात पे फ़क्र है। तो ये कहानी बहुत अलग थी, ड्रामिकल थी, लेकिन कोर्ट फेसी में जो डायलॉग डिलीवरी सनी देओल और अमरीश पुरी के बीच हुआ था, उस डायलॉग डिलीवरी में सनी देओल अपनी आवाज़ों से, अपनी गंभीरता से, अपने एक्शन से सबको प्रभावित करते हैं, जिनके कारण उनको राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिलता है। वो डायलॉग आपको याद है ना, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। जब 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, वो उठता नहीं, वो उठ जाता है। ये वो डायलॉग हैं जो सनी देओल को फिल्मी दुनिया में सुपरस्टार अभिनेता बना दिया। इस फिल्म के और वरिष्ठ यानी कि हम बात करें और इन फिल्म के सभी खलनायकों की और इस फिल्म में जितने अभिनेता थे उनकी सूची हम बात करें तो मुख्य भूमिका में जैसा कि आपको मैं बताया हूँ, ऋषि कपूर और मीनाक्षी ससादरी दामिनी गुप्ता के रूप में उन्होंने किरदार निभाया। सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव जो वकील हैं और बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में अमरीश पुरी और दामिनी के ससुर और शेखर के पिता केदारनाथ गुप्ता के रूप में कुलभूषण खरबंदा ने रोल निभाया था और दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव बने थे। परेश रावल टोलू बजाज बने थे। सुमित्रा गुप्ता दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में रोहिणी हटंगड़ी थी। टीनू आनंद शेखर के मामा के रूप में बने थे और शेखर की मामी के रूप में सुलभा आर्य ने भूमिका निभाई थी। अछूत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में निभाए थे भूमिका। इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटगे ने रोल निभाया था। के रैना शेखर के दोस्त बने थे। वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के प्रथम वकील और सरकारी वकील बने थे। शेखर के ड्राइवर के रूप में बीजू खोटे और बिरजू मिमिक्री कलाकार दामिनी के जीजा के रूप में माधव मोघे थे। अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोई और शेखर के भाई बने थे। प्रज्वक्ता कुलकर्णी उर्मी बनी थी और सुहास भालकेरकर उर्मी के दादा अतिथि बने थे। आमिर खान स्वयं के रूप में एक गीत में आते हैं, बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। इस फिल्म के सारे गीत भी हिट रहे थे। नदीम श्रवण का संगीत था इसमें, वो गाना हिट हुआ था, गवाह है चांद तारे गवाह हैं। ये गाना हिट हुआ था। जब से मैंने तुमको देखा है सनम क्या कहें, ये भी गाना हिट हुआ था इस फिल्म में। और सावन बिन झूला झूलूं ये भी हिट हुआ था। और प्यार झूठा ही नहीं सही दुनिया को दिखाने आजा, तो किसी और के मिलने के बहाने आ जाता। कुछ ऐसे गीत थे इस फिल्म में जो खूब हिट रहे थे। ऋषि कपूर ने संतोषी को श्रीदेवी को शीर्षक भूमिका में लेने का सुझाव दिया था। यानी कि ये कुछ कहानी है कि ऋषि कपूर चाहते थे, जो इस फिल्म के निर्देशक थे संतोष कुमार यानी कि राजकुमार संतोषी, तो उनको वो बोले थे कि श्रीदेवी को आप ले सकते हैं। सनी देओल ने सोचा कि वो भूमिका के लिए उपयुक्त होगी। देओल ने इसके बजाय डिम्पल कपड़िया को लेने का सुझाव दिया था। कपूर को जब बताया गया कि देओल ने भूमिका को चित्रित करने के लिए डिम्पल कपड़िया का सुझाव दिया है, तो उन्होंने तुरंत घोषणा की अगर उन्हें लिया गया तो वो परियोजना छोड़ देंगे। फिर यह भूमिका माधुरी दीक्षित को भी ऑफर की गई, जिन्होंने अपनी तारीख की समस्या के कारण उसे ठुकरा दिया।
फिर बाद में ऑफ़र हुआ मीनाक्षी शेषाद्री को मुख्य भूमिका निभाने के लिए, और यही सही भी हुआ। और इस फ़िल्म में मीनाक्षी शेषाद्री दामिनी की सशक्त भूमिका निभाई है। जैसे कि आप कोर्ट में देखते हैं, इस फ़िल्म में मीनाक्षी शेषाद्री बेबाक बोलती हैं चड्ढा के खिलाफ, तो बहुत बड़ी बात है। इस फ़िल्म को आपको देखनी ही चाहिए।